आज जेपी की जयंती मनाई गई है, क्या कुछ संदेश देंगे लोगों में? देखिए, आज हम लोगों ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जयंती पार्टी कार्यालय में मनाया है। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण भारत रत्न और जिन्होंने संपूर्ण क्रांति के जनक, व्यवस्था परिवर्तन के जनक जयप्रकाश नारायण जी, और ये हम संदेश देना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी जयप्रकाश जी के संघर्ष को जाने, जयप्रकाश नारायण को जाने। तो आदरणीय बिहार के लोकप्रिय, देश के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री हम नीतीश कुमार जी से ये आग्रह और मांग करेंगे आज कि नीतीश कुमार जी ने जेपी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी और लंबा समय उन्होंने जेल में भी काटा था आंदोलन में। तो हम नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करेंगे कि जेपी के जयंती को 11 अक्टूबर को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए बिहार में, और जेपी के जीवनी को बिहार सरकार के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में, कॉलेजों में शामिल किया जाए। दूसरा एक बड़ा एक किस्सा याद हमें आ रहा है, हम लोग को पता है, जब रामविलास पासवान जी 1977 में जनवरी फरवरी में फुलवारी जेल से रिहा हुए, जब राजनीतिक बंदी को कांग्रेस ने रिहा करना शुरू किया, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी कदम कुआं में रहा करते थे, वहीं उनका आवास था। तो जेपी ने हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप, क्योंकि 3 महीना बाद ही चुनाव होने थे देश में लोकसभा के, उनसे आग्रह किया कि आप हाजीपुर से जाकर चुनाव लड़ो और वहाँ से नामांकन करो। तो रामविलास पासवान जी जेपी के इस आदेश और आग्रह को ठुकरा नहीं सकते थे, जबकि वह हाजीपुर के लिए नए थे। 2-4 बार वह गए थे पहले हाजीपुर आंदोलन के क्रम में, हाजीपुर के लिए बिल्कुल नए थे, लेकिन उन्होंने उनके आदेश और आग्रह को ठुकराया नहीं, वह तैयारी करना शुरू कर दिए। और जनता पार्टी का जब लिस्ट आया उम्मीदवारों का, तो उसमें रामविलास पासवान जी का नाम नहीं था, उसमें रामसुंदर दास जी का नाम था, जो अखबारों में लिस्ट जारी हुई। तो जब फिर रामविलास पासवान जी कदम कुआं गए तो जेपी ने पूछा कि रामविलास, तुमने नामांकन किया, शुरुआत मतलब तैयारी शुरू कर दी है? तो रामविलास पासवान जी ने सुखचाते हुए कहा कि जो लिस्ट निकली है जनता पार्टी की, उसमें तो हमारा नाम नहीं है, उसमें तो रामसुंदर दास जी का नाम है। जेपी उस समय आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी इब्राहिम जी को कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को फ़ोन लगाओ, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को बुलाया और फ़ोन पे ही बड़ी आग बबूला हुए। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने बताया कि यह फैसला हमारा नहीं है, यह फैसला सत्येंद्र नारायण सिंह का है, जो उस समय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि यह पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने तुरंत इब्राहिम जी को कहा कि लिखो, मैं लिखाता हूँ। और उन्होंने लिखाना शुरू कर दिया कि टिकट किसको मिला, उम्मीदवार कौन घोषित हुए, यह जेपी नहीं जानता, लेकिन जयप्रकाश नारायण का उम्मीदवार हाजीपुर लोकसभा से रामविलास पासवान है, यह लिखो और पोस्टर बना, और पोस्टर पूरे हाजीपुर में लोकसभा में चस्पा करवाओ। तो बात बिगड़ती हुई देख के आदरणीय स्वर्गीय मधुलिमीस महान समाजवादी नेता ने इंटरफेयर किया और मध्यस्थता की, और तब हुआ कि क्योंकि जयप्रकाश जी नॉमिनेशन कर चुके थे और रामविलास पासवान जी को भी जेपी ने कहा जाओ नॉमिनेशन करो, तो रामविलास पासवान जी को मिला 9 छाप, और जनता पार्टी का जो अधिकृत चुनाव चिन्ह था हल्दर छाप, वह मिला रामसुंदर दास जी को। तो उस समय जब मधुलिमीस जी ने जब इंटरफेयर किया था तो बातें सुलझ गई थी। तो हुआ कि उम्मीदवार होंगे रामविलास पासवान ही जनता पार्टी का अधिकृत। तो उस समय चुनाव आयोग इतना हार्ड नहीं था, लिबरल था। तो चुनाव आयोग को जनता पार्टी ने लिख के दिया कि हमारे अधिकृत उम्मीदवार रामविलास पासवान ही होंगे, इनको ही हल्दर चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। तो हल्दर चुनाव चिन्ह इनको रामविलास पासवान जी को आवंटित हो गया।
लेकिन दास जी स्कूटनी विड्रॉवल की प्रक्रिया निकल चुकी थी, दास जी नाम वापस नहीं हुआ दास जी का, तो वह रह गए और 4,46,000 वोट से, 4.5 लाख वोट से रामविलास पासवान जी जीते और 10,000 रुपया जेपी ने खुद रामविलास पासवान जी को बुला के चुनाव लड़ने के लिए दिया था और वह 10,000 रुपया भी खर्च नहीं हुए। 10,000 रुपया में से कुछ बच ही गए। जब उनसे लोग कहे कि बक्सा में इतना पैसा बच गया है तो रामविलास पासवान जी ने कहा कि इसको जनता पार्टी के अकाउंट में जाके जमा कर दो। तो ऐसे थे रामविलास पासवान, ऐसे थे जेपी। दादा हम लोग हो गया? आइए डॉक्टर इधर आइए। रंजित आइए पीछे हाथ जोड़ लीजिए।